हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में हम कैसे कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है। फर्स्टली हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। जब भी हमें कोई भी कंडीशन वाइज हमें एक कोड करना है और वैसा एग्जीक्यूशन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो उसमें आता है, फर्स्ट आता है स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जब भी हमें कोई भी स्पेसिफिक ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है, इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन, कोई भी कंडीशन में कोई भी एक ब्लॉक और स्पेसिफिक ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है, तब हम यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, उनमें से इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, इसमें अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स क्या है ये अब देखते हैं हम। इफ लिखते हैं, इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन। हम इफ में क्या प्रोवाइड करते हैं, कंडीशन। इफ मेरी जो भी कंडीशन है वो जब भी ट्रू होगी तब क्या होगा, मेरी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। हमारी ये इफ में हमें जो भी कंडीशन हमने प्रोवाइड की वो जब ट्रू होगी तब क्या होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ हावर इज ग्रेटर देन 18। ओके, हावर किससे बड़ा होना चाहिए, 18 से बड़ा होना चाहिए। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा, इफ में जो भी हमने सिंटैक्स, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है, जो भी कोड लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये हुआ इफ स्टेटमेंट। देन होता है एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट पेयरली आते हैं। पेयरली कैसे आते हैं, जब भी हम इफ डिफाइन करते हैं तब हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, एल्स। एल्स ब्लॉक का यूज़ क्या है, जब भी हमारा कंडीशन, अब इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब। बट हमारी कंडीशन फॉल्स है। ओके, हमारी कंडीशन फॉल्स है तब क्या एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। इफ ब्लॉक में जो भी कोड होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, उसमें हमारी कंडीशन नहीं डिफाइन करते, हम सिर्फ इफ ब्लॉक को कंडीशन देते हैं। एक कंडीशन वाइज ये देखता है, एक कंडीशन मैच है तो अंदर जाता है, इस ब्लॉक के अंदर जाता है। जब भी उसे कंडीशन फॉल्स लगी वो क्या करता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर, इफ हावर इज लेस देन ग्रेटर देन 18, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा, ग्रेट गुड डे, एक क्या होगा, गुड डे प्रिंट होगा। बट ए ग्रीटिंग कब, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड नाइट, एक कब एग्जीक्यूट होगा, जब भी हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तब। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इफ एल्स। ओके, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या करता है, जब हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। जब हमारा ए ब्लॉक, ई ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ई एल सी ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या होगी, अनदर कंडीशन हम डिफाइन करते हैं। ए क्या करेगा, ए ट्रू है और फॉल्स है चेक करेगा कंडीशन वाइज, देन ए एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, देन आता है हमारा
तब क्या प्रिंट ए ब्लॉक। इफ एल्स, जब भी हमारा ए हावर लेस दैन 18 होगा तब क्या प्रिंट करेंगे हम, ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड नाइट, ये मैसेज प्रिंट करेंगे। और एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब भी ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, हमारा लूप कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये होता है इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट। देन आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में से कौन सा आता है, थर्ड स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। जब भी हमें मल्टीपल सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीपल सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड, मल्टीपल कोड है मेरा और उससे मुझे एक ही चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो अब मैं क्या यूज़ करूँगी, स्विच स्टेटमेंट। हाउ इट वर्क, कैसा वर्क करता है, द स्विच एक्सप्रेशन इज इवॉल्यूट वंस, ये स्टेटमेंट क्या होगा, एक्सप्रेशन वंस टाइम पर एग्जीक्यूट होगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, जो भी एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगी, कंपेयर करेगी मल्टीपल केस से। ओके, इफ देर इज अ मैच, कोई भी मैच हुई तो क्या होगा, एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अब मैंने मल्टीपल केसेस डिफाइन किए इन स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या डिफाइन करते हैं, मल्टीपल केसेस करते हैं, और जो भी केस हमारे कंडीशन से मैच होगी, हमारे एक्सप्रेशन से मैच होगी, वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इफ देर इज अ नो मैच, अब एनी भी कोई भी मैच नहीं है हमारे यहाँ, हमारे कोड में, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक होता है स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। देन आता है उसका एग्जांपल देखते हैं हम। उसका एग्जांपल क्या है, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम एक्सप्रेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या, उस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोई हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इसमें लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, केसेस डिफाइन करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे डिफाइन करके उसके अंदर हम कोड डिफाइन करते हैं। अब ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक क्या करता है, एक्सप्रेशन से जो भी केस मैच होगी वो सिर्फ वो केस एग्जीक्यूट होगी। अब मेरा क्या हुआ, एक्सप्रेशन से एक केस मैच हुई, ओके, तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा, बट विदाउट ब्रेक। हम जब भी ब्रेक इस्तेमाल नहीं करते तब क्या होता है, सब केसेस एग्जीक्यूट होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सही है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके वजह से हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जब भी मेरी कोई भी कंडीशन, कोई भी केस एग्जीक्यूट होगी, तब वो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा इस केस के बाहर आ जाओ, इस केस से और इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्या करता है, आगे का प्रिंट नहीं करता, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब हमने हमारी केस ए मैच हुई है, ये ब्रेक लगाने के बाद नीचे नहीं जाएगा, वो एग्जीक्यूशन फ्लो नीचे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, प्रीडिफाइन एक फंक्शन होता है और एक पैरामीटर होता है। इस ये इफ एल्स जैसा काम करता है, मतलब जब भी हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ओके, जब फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक। सेम, जब भी हमारा स्विच स्टेटमेंट में से कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ, सभी एक केस कौन सा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ए डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक, ओके। देन आता है उसका एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम ऊपर हमने देखा सिंटैक्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल। लेट डे, अब डे क्या, लेट में मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है डे नाम का,
ओके। अब उसमें स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया है मैंने। उसमें क्या डिफाइन किया है, न्यू डे डॉट गेट डे। ओके, न्यू डेट डॉट गेट डे मतलब आज मेरा कौन सा डे है और डेट है वो मुझे प्रिंट करके दो। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर। अब मैंने क्या लिखा, केस जीरो। केस जीरो में क्या लिखा, डिफाइन किया, डे इज इक्वल टू संडे, ब्रेक लगाया। केस टू में डिफाइन किया मंडे। केस सिक्स में किया सैटरडे। और आज कौन सा भी डे नहीं होगा तो क्या होगा, प्रिंट इनवैलिड, डेट इज इनवैलिड। अब आज मेरा डे है मंडे, क्या प्रिंट होगा मेरा, मंडे प्रिंट होगा, एक केस एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये होता है एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो इन स्विच स्टेटमेंट। ओके, देन होता है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या करता है, द व्हाइल लूप इज अ लूपिंग स्टेटमेंट थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अब हमारे जो भी कंडीशन है वह क्या करेगा, बार बार डिफाइन करेगा और बार बार एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। कंडीशन जो जो भी कंडीशन हमने डिफाइन किए, वो कंडीशन जो जिस टाइम पे फेल होगी और स्टॉप होगी, उस कंडीशन के अनुसार, उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, ए लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे मतलब क्या होता है, यही मेरा कोड, यही मेरा क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा दोबारा प्रिंट होगा। अगेन अगेन जब भी मेरा एक कोड ए ब्लॉक लूपिंग करेगा, मतलब बार बार एग्जीक्यूट होगा, उससे हम क्या करते हैं, वाइल लूप। अब एक सिंटैक्स कैसा है उसका, वाइल, इसमें देते हैं हम कंडीशन, उसके अंदर हम रखते हैं कोड ऑफ ब्लॉक, इसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड रखते हैं। देन फॉर एग्जांपल, अब हमारा एग्जांपल कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वाइल आई इज लेस देन 10, ओके, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू द नंबर इज इक्वल टू प्लस आई। जब तक ही मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक क्या होगा, मेरा ये लूप प्रिंट होगा। कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 तक प्रिंट होगा। मेरा आई स्टार्ट हुआ है 1 से, अब ये कहाँ तक जाएगा, 9 से 9 तक जाएगा। ओके, देन ये क्या होगा, A1 में ए स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होगा, 9 बार। ये क्या होगा, एक कंडीशन चेक करेगा, अंदर आएगा, एक कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर से क्या होगा, इसे क्या मिला, आई प्लस प्लस। ये क्या करता है, आई में 1 वैल्यू ऐड करता है। अब मेरा आई कितना है, 1, उसमें और प्लस प्लस करने का मीनिंग होता है कि हम 1 ऐड करते हैं उसमें, फिर 1 + 1 2 रहेगा और वो वापस जाएगा लूप में, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये कितने बार चलेगा, जब तक ये हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। ओके, ये होता है यूज व्हाइल लूप का। देन होता है डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप क्या होता है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक बार तो कोड रन होना ही चाहिए, मेरी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ओके, अब ये क्या चलता है, सब कुछ क्या है, कंडीशन वाइज है। जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी तब भी मेरा लूप चलेगा, और मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तब मेरा लूप नहीं चलेगा। बट मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है मेरी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में कोई भी आए, यूज़र आए, क्लाइंट आए, कोई भी आए, मुझे उन सब का वेलकम करना है, एक वेलकम मैसेज शो करना है, कोई भी आए। ओके, वो आए, यूज़र आए, उन्होंने लॉगिन किया, यूज़र है वो लॉगिन किया, उन्हें क्या दिखा, वेलकम ऑल और वेलकम मैसेज शो हुआ। बट वो क्या है, यूज़र। अब मैंने मेरी कंडीशन क्या है, यूज़र इज़ नॉट अलाउड। ओके, यूज़र उन्हें नहीं चाहिए, तब क्या होगा, मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, यूज़र के लिए वो नहीं है, वो पोर्टफोलियो और प्लेटफॉर्म वो क्या है, सिर्फ एडमिन के लिए बनाए हैं हमने, तो यूज़र इज़ नॉट अलाउड। बट यूज़र जब भी एंटर करेगा तब मुझे क्या दिखाना चाहिए, उन्हें वेलकम मैसेज दिखाना है, तब मैं यूज़ करूँगी डू व्हाइल लूप। ओके, अब हम डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। डू
ब्लॉक है रहता है, और डू ब्लॉक में हम क्या करते हैं, कोड डिफाइन करते हैं। जो भी हमारा लॉजिक है, जो भी हमारा कोड है, वो कहाँ पर डिफाइन करेंगे, इस डू लूप में। देन वाइल लूप में क्या करेंगे, कंडीशन डिफाइन करेंगे। अब मैंने क्या बताया कि यूज़र इज़ नॉट अलो, ओके, यूज़र इज़ नॉट इज इक्वल टू मैंने ऐसा कुछ लिखा, उस यूज़र इसमें कंडीशन डाली, यूज़र नॉट अलाउड, ओके। तब ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। बट हमारा फ्लो क्या रहता है, टॉप टू बॉटम रहता है। इसकी वजह से हमारा एक बार डू लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ओके। कंडीशन क्या है, ठीक है, मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन से बाहर आ ही जाएगा, डू वाइल लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट मेरा जो भी आने वाला यूज़र है वो एडमिन है, ओके, एडमिन पैनल से वो आया है, एडमिन है वो, उसने इसकी कंडीशन मैच हुई। फर्स्टली हमने क्या किया, उसका वेलकम किया। वेलकम ए डू वन, डू लूप क्या होता है, वन बार एग्जीक्यूट होता है, जब भी कंडीशन हमें ट्रू हो फॉल्स हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। वो क्या होता है, वन बार प्रिंट होता ही है। वो क्या करेगा, वन बार प्रिंट होगा, देन वो कंडीशन चेक करेगा, ओके आपकी कंडीशन ऐसी है, ठीक है। वो क्या करेगा, फिर से वापस डू में आएगा, आपकी कंडीशन जब ट्रू होगी तो क्या करेगा, फिर से दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। और फर्स्ट टाइम ही मेरी कंडीशन फॉल्स है, तब ये क्या होगा, वन बार प्रिंट होगा, ओके। देन आता है फॉर लूप। अब ये फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप में तीन टाइप के फॉर लूप होते हैं। फॉर फॉर थ्रू अ ब्लॉक ऑफ नंबर, ये क्या है, अ ब्लॉक है, ये लूपिंग पर्पज के लिए ही हम यूज़ करते हैं। लूपिंग मतलब एक ही कोड हम क्या करेंगे, बार 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 वही कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। अब क्या आता है, फॉर इन लूप। फॉर इन लूप क्या होता है, दिस लूप इज प्रॉपर्टीज एज एन ऑब्जेक्ट है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। फॉर ऑफ किस लिए यूज़ करते हैं, इटरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमारा डेटा इटरेट करना है, हमारी वैल्यू इटरेट करनी है ऑब्जेक्ट में से, हम यूज़ करेंगे फॉर ऑफ लूप। मैं इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स ये होता है फॉर लूप का, देखो। फॉर इनिशलाइजेशन, फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, इनिशलाइज करना पड़ता है, देन उसकी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है, देन उनका क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट कीजिए, डिक्रीमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये सिंटैक्स के फॉर्मेट से ही हमें फॉर लूप डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पर हम व्हाइल लूप में इनिशलाइजेशन कहाँ करते थे, बाहर करते थे, बट वह फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट के अंदर, इसी पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको इनिशलाइज भी करेंगे। इनिशलाइज करना मतलब होता है हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मेरा आई इज इक्वल टू वन, मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से कहाँ तक जाएगा, कंडीशन में लिखा मैंने 10 तक। जब तक मेरी आई इज लेस देन और आई इज ग्रेटर देन आई इज लेस देन 10 नहीं होता, तब तक क्या हो, एग्जीक्यूशन करते जाओ। एंड क्या होता है, क्या है ये अपडेट में क्या होता है, हमारा आई प्लस प्लस होता है, इससे क्या होता है, आई की वैल्यू इंक्रीज की जाती है। जब भी एक कोड एक बार रन होगा तब क्या होगा, इनिशियलाइजेशन में आएगा, इंक्रीमेंट में आएगा, इंक्रीमेंट में क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, उससे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, फिर से वो दोबारा दोबारा लूप एग्जीक्यूट करेगा, ओके। वही भी इस सेम होता है। अब हमें क्या करना है, कीज का यूज हमें क्या करना है, इस फॉर इन लूप क्या करता है, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में फॉर इन लूप यूज़ करना पड़ेगा और पड़ता है, तब क्या वो करेगा, दे थ्रो क्या करता है वो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट में से कौन से प्रॉपर्टी है, मतलब की वैल्यू आपको शो करेगा, ओके।
देन होता है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप का सिंटेक्स क्या रहता है? फॉर वेरिएबल ऑफ इटरेबल, मतलब आपके वेरिएबल में कितना डेटा है वो इटरेट करेगा, मतलब वन बाय वन प्रिंट करने के लिए क्या करेगा, हम फॉर लूप विच का फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कार इज इक्वल टू BMW Audi फरारी। ओके, ये मेरा एरे डिफाइन किया है यहाँ पर। एरे डिफाइन करने उसमें एरे में 3 वैल्यू प्रोवाइड किए, एक BMW, एक ऑडी है और एक फरारी। ओके, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, जो भी हमारा डेटा आए वो कहाँ पर स्टोर होने के लिए, टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होने के लिए हमें उसे डिफाइन किया है। फॉर लेट एक्स, एक्स मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। ऑफ कार, मतलब क्या होता है, कार में जो भी डेटा हो वो कहाँ पर जाए, यहाँ एक्स में जाए। जो भी, अब मेरा डेटा क्या है, 3 डेटा है मेरे कार से। कार में एक एक डेटा कहाँ पर जाएगा, एक्स में, और एक्स को हम प्रिंट करेंगे। ओके, ये होता है फॉर ऑफ लूप। देन होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का तो मैंने बताया, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट विदाउट अ लेबल रेफरेंस कैन ओनली बी यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप और स्विच। जब भी हमें जंप करना है मतलब क्या करना है, हमारा जो भी ब्लॉक है उससे डायरेक्टली बाहर आना है, एग्जिट करना है। ओके, स्किप करना है, अगले का जो भी कोड हो वो क्या करना है, स्किप करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ब्रेक यूज़ करूँगी। देन क्या होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारा कोड क्या हो, कंटिन्यू हो, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन ओनली यूज टू स्किप वन लूप इटरेशन। एक लूप का इटरेशन स्किप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, ये दिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशन फॉर लूप यूज किया है मैंने। यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है इफ स्टेटमेंट में, और वो क्या हो, कंटिन्यू हो, मतलब कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है, आगे का स्किप करता है, मतलब क्या करता है, इफ लूप क्या होगा, स्किप होगा और हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, वैसे ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, पूरा कोड क्या होता है, ब्रेक कर देता है और लूप से बाहर आ जाता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक यूज़ करेंगे। ओके, ये सब हो गए लूपिंग स्टेटमेंट। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारा कोड डिफाइन करते हैं और स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखो स्विच स्टेटमेंट का ये एग्जांपल है। यहाँ जो हमने उस पीडीएफ में दिखा था वही एग्जांपल यहाँ पर लिया है। डे इज इक्वल टू 1, मैंने डे की वैल्यू कितनी प्रिंट की है, 1। और स्विच डे, जो भी 1 डे में होगा वो क्या करे, प्रिंट करे। केस में डिफाइन किया है मैंने 1 2 3 और उसमें डे डिफाइन किया है। ओके, अब ये क्या करेगा, डे 1 सर्च करेगा, ये केस कहाँ से है, यहाँ है। एक केस में जो भी तुम्हारा डेटा हो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और अदर क्या करेगा, स्विच करेगा और ब्रेक करेगा। और क्या होगा, तुम्हारा जो भी डे आपने यहाँ पर प्रिंट किया, मतलब डे कौन सा आएगा, मंडे। देन हमने यहाँ पर यूज़ किया व्हाइल लूप। लेट आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज किया यहाँ पर डेटा हमारा लूप। देन हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई की। कंडीशन क्या किया, मेरा आई कहाँ तक जाएगा, 10 तक। 10 तक जाएगा मतलब मेरा 9 तक एग्जीक्यूशन होगा। देन हमने क्या किया, आई को प्रिंट किया और इंक्रीमेंट किया, वो क्या किया, वो हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा। देन हमने क्या किया, डू वाइल लूप का यूज़ किया। डू वाइल लूप में क्या लिखा, डू में लिखा हमने console.log आई को प्रिंट करो। देन console.log वेलकम मैसेज को प्रिंट करो। देन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। देन क्या किया, व्हाइल आई इज लेस देन 10, जब भी ही कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब क्या होगा, ये डू लूप एग्जीक्यूट होगा। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब भी ए 1 बार हमारा डू लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बट ए क्या होगा, सिंगल टाइम एग्जीक्यूशन होगा
जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब. ओके, ये सब होता है लूपिंग स्टेटमेंट. ओके, थैंक यू.